वटुक वामन जी क्या कर रहे हैं। कोई उन्हें मेखला पहना रहा है, कोई उन्हें कमंडलू दे रहा है, ब्रह्मा कमंडलू दे रहे हैं, मैया रानी उन्हें मेखला पहना देती हैं, सरस्वती रुद्राक्ष की माला भेंट करती हैं, समस्त देवताओं ने सब कुछ जो जो उनके पास था भेंट कर देते हैं। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा सबसे अंत में अन्नपूर्णा उनको भिक्षा का भेंट करती हैं, भिक्षा दे देती हैं, माता भिक्षाम देही। और बृहस्पति जी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, उनके गुरु हो गए बृहस्पति जी। और सबसे पहले ये होता है कि संस्कार के बाद संन्यास धर्म उन्होंने लिया, उनका सन्यासी रूप है वटुक वामन भगवान का। तो सबसे पहले जब दीक्षा मिलता है तो वो किसको देते हैं, अपने गुरु को देते हैं। किसको, गुरु को। तो अपने गुरु बृहस्पति जी को ला करके सौंप देते हैं। बृहस्पति जी बोलते हैं इस भिक्षा से मेरा कुछ नहीं होगा महाराज। वटुक वामन यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तीनों लोगों का राज्य चाहिए। और वो कौन देगा, एक बहुत महान बलशाली राजा है बलि, दानियों में उसका बड़ा नाम आता है। बलि किसका वंशज है, प्रहलाद का। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र थे बलि। कहते बलि का दानियों में बहुत नाम मैंने सुना है। अब जब बलि से त्रैलोक्य का श्री संपदा ऐश्वर्य लेकर आओगे तब मैं मानूंगा कि आपने अपने गुरुजी को कुछ दिया है। अब भगवान वामन, वटुक वामन अपने नन्हे नन्हे चरणों से चलकर कहां जाते हैं, बलि के यहाँ पे पहुंचते हैं। बलि को देखते हैं, वहां पर नर्मदा नदी के तट पर बलि जो है अश्वमेध का यज्ञ कर रहा है। वहां पर वटुक वामन भगवान पहुंचते हैं। उनको देखकर बलि तो भैया गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि ऐसा लग रहा है कि नन्हे से बाल रूप धारण करके साक्षात विष्णु भगवान ही हमारे घर पधार रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि कहीं ना कहीं वो भक्त तो है ही है भगवान के, भले ही दानवों में है, दानवों में उनकी उत्पत्ति हुई है दानव वंश में, लेकिन है तो भगवान के पक्के भक्त, भक्के चेला। तो भगवान स्वयं चलकर जब उनके यहाँ पे जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान आ गए हों। कहते हैं कहो वटुक वामन मैं तुम्हारी किस प्रकार से सेवा करूं। कहते हैं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। देख नहीं रहो मेरा रूप रंग, मैं कितना छोटा हूँ, कितना छोटा आकार है, मुझे क्या चाहिए। और रहा मैं सन्यासी, ऐसा भी नहीं है कि मैं विवाह कोई गृहस्थ आश्रम तो अपना नहीं रहा हूँ, अभी तो सन्यास धर्म को अपनाया मैंने अभी तो, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, ज्यादा स्वागत आप मत करिए। 3 डग भूमि, यानी 3 डग का मतलब 3 पग भूमि आप मुझे दे दीजिए। सब कहते हैं अरे आपने तो बड़ी बेइज्जती वाली बात कर दी, आपने नहीं सुना है मेरा नाम, मैंने कितना कितना दान लोगों को, इतना ज्यादा दान दे देता हूँ कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर तक वो वैसे ही बैठा रहे, उसका जीवन चलता जाए। तो खुलकर जो मांगना हो मांगो, अगर आप चाहो तो मैं आपका, जैसे आप वटुक वामन हो ऐसे छोटी सी कन्या से आपका विवाह करवा दूं, समस्त ऐश्वर्य संपदा जो भी चाहते हो खूब मांगो आप मुझसे। ये छोटी चीज 3 पग भूमि, ये क्या बात है, ये तो बच्चों वाली बात आप कर रहे हैं। कहते अरे बलि जैसे तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं हो सकता, वैसे मेरे जैसा कोई भिक्षुक भी नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे इतने में। और देखिए संत महापुरुषों का बस इतना ही होना चाहिए कि जितने में जीवन निर्वाह होना चाहिए बस उतनी भिक्षा मांगनी चाहिए, ज्यादा आसक्ति करके क्या करेंगे बलि। पता है मुझे तुम बहुत जिसके वंशज हो, प्रहलाद के वंशज हो ना, प्रहलाद तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, मुझे सब पता है। आप उनके कुल के कीर्ति को बढ़ाने वाले हो, बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने, लेकिन मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। केवल 3 पग भूमि। कहते ठीक है बाबू भगवान आप जाओ, 3 पग भूमि दिया मैंने आपको। कहने ऐसे थोड़ी ना होता है, बिना संकल्प के आप कैसे कर सकते हैं ऐसा। कह 3 पग भूमि के लिए मैं संकल्प कैसे करूं। नहीं नहीं करना तो पड़ेगा, नियम तो नियम होता है ना, नियम कानून के दायरे में रह कर ही हमें कुछ लेना है, भले 3 पग भूमि लेना है लेकिन मुझे संकल्प के बाद ही लेना है। कहते हैं ठीक है आप संकल्प करते हैं। अब जब संकल्प करने के लिए जल हाथ में लेते हैं उस समय शुक्राचार्य जी वहां पहुंच जाते हैं। अरे बलि ये तू क्या करने जा रहा है। कहे क्या हुआ भगवान। कहे तुझे पता नहीं है ये छलिया विष्णु ही है
जो तुझे छलने के लिए आया है। ये कोई वटुक वामन वामन नहीं है, ये न बावन है और न तिरपन है, ये तो चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु है। तो कहते हैं अच्छा तब, कहते हैं तेरे तब क्या कर रहा है? ये तो चाहे तो दो पग क्या, एक ही पग के संकल्प मात्र से पूरे त्रैलोक के ही इन्होंने ही बनाया, इनका ही बनाया हुआ है। तू इनसे कैसे जीत सकता है? एक पग में ही ये तो पूरा सब कुछ ले लेंगे, दूसरा तीसरा पग कहाँ जाएगा ये बता। अभी भी टाइम है, संकल्प मत ले। देख राजा अगर अब कहते महाराज अब तो संकल्प ले चुका हूँ कि जाओ, मैंने तुमको 3 पग भूमि दिया, तो अब ये संकल्प वापस कैसे लूं? कहे कोई बात नहीं, कुछ जगहों पर झूठ बोलना चलता है। स्त्री शुनर्म विवाहे च, जैसे कि स्त्रियों के विवाह में झूठ बोला जाता है ना, बालिकाओं का विवाह, बच्चियों का विवाह होता है तो उसमें झूठ बोलता है इंसान, तो भगवान माफ करते हैं कुछ जगहों पे। और यदि कहीं गौ घात हो रहा हो, गौ हत्या हो रही हो, या किसी का जीवन बचाना है, तो वहां पर हम झूठ यदि बोलते हैं तो वो झूठ हमें नहीं, उसका अपराध जो है हमें नहीं लगता। तो यहाँ पर तू इसलिए झूठ बोल सकता है या इस तरीके, इसलिए ये संकल्प देने से मना कर सकता है क्योंकि यदि सबको दे देगा, सब कुछ यदि देगा तो तू भिखारी बन जाएगा, तो तेरे जीवन का संचालन कैसे कर पाएगा ये बता। तो कहते नहीं महाराज, मैं अपनी कुल की कीर्ति पताका को गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसका वंशज हूँ? प्रहलाद का वंशज हूँ। मैं ऐसा कभी अपने कुल के लिए कलंकित नहीं बनना चाहता हूँ। मैं हर किसी से भी नहीं डरता। यदि मैं डरता हूँ तो ब्राह्मणों के अपमान से, अपकीर्ति से डरता हूँ कि मेरी वजह से कहीं मेरे कुल में, मेरे खानदान में कहीं कलंक का टीका न पड़ जाए। ऐसा न हो जाए कि ये जो बलि है, राजा बलि जो है, अपने कुल का कलंक बन गया, अपने कुल का कलंक का टीका बन गया। मैं ये नहीं, ये अपयश लेकर, ये अपकीर्ति लेकर के मैं नहीं मर पाऊंगा चैन से। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ करने दो। पहली बात, यदि ये वटुक वामन है तो 3 पग भूमि लेकर चले जाएंगे, 3 पग भूमि नापेंगे और चले जाएंगे। और यदि भगवान विष्णु स्वयं आकर के राजा बलि से भिक्षा मांग रहा है, एक तरीके से संपदा, धन, ऐश्वर्य जो भी इसका संकल्प मांग रहा है, तो मुझसे ज्यादा इस सौभाग्यशाली इस धरती पर कौन हो सकता है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि बलि कहते हैं ऐसे इंसान से ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है जिससे भगवान स्वयं आकर के मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि मुझे दो कुछ। जबकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, यहाँ पर दाता स्वयं आया है, भगवान स्वयं आ रहा है। किससे याचना करने, किससे मांगने? बलि से। ये तो मेरा अहोभाग्य है, मैं इनको जरूर दूंगा, मैंने संकल्प कर लिया है। तो उसी समय शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को श्राप दे दिया कि तू जा, श्रीहीन हो जा। तू बड़ा घमंड में बोल रहा है ना, तू मेरी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तू अपने समस्त जो है अनुचरों के साथ श्रीहीन हो जा। उसे श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। और भगवान ने इधर जो है बोला कि आप दोनों लोग खाली लड़ते भिड़ते रहोगे आपस में, हम संकल्प भी कराओगे या हम चले? नहीं महाराज, आप मत चलिए, आप जो है बैठिए आराम से, मैं अभी संकल्प करवाता हूँ। हाथ में जल लिया, संकल्प करवा दिया। और भगवान वटुक वामन तो भैया देखते देखते विशाल काय भगवान बन गए। देखते देखते आकाश को छू रहे हैं। और उनका जो चरण नख है, भगवान वामन का जो चरण नख है, वो आकाश के ऊपर भी ब्रह्मरंध्र को छू रहा है। और ब्रह्मरंध्र जब फटता है, जल का धारा निकल आता है। वही जल की धारा ही तो है गंगा मैया, जिसको भगवत पदी कहते हैं, विष्णु पद भी कहते हैं। वही गंगा मैया तो भागीरथ की तपस्या करने पर प्रसन्न हुई और जो है यहाँ पर सभी को गंगा मैया बनकर पावन कर रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने 2 पगों में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब बचता है तीसरा पग। बोलते हैं बलि, ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बोल। कहे तेरे पास तो कुछ नहीं है न देने के लिए। तुरंत गरुड़ को आज्ञा देते हैं बलि को बांध लिया जाए। गरुड़ ने अपने पाश में बलि को बांध दिया जोरों से। कहते हैं तेरे जैसा जीव तो बलि मैंने कहीं नहीं देखा। धिक्कार है ऐसे जीवन को कि तूने मुझे, तू तो बड़े डींगे हाँकता था ना कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। कहाँ गया वो तेरी दानवीरता? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है।
बोल तू ऐसे कैसे कर सकता है? 3 पग भूमि के बदले 2 पग में तो मैंने सब कुछ नाप लिया, अब ये जो तीसरा पग है मैं कहाँ रखूं? तो बलि कहते हैं महाराज एक बात, भले मुझे आपने गरुड़ पास में बांध दिया, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे बंधक बना लिया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। चलो, और यदि तू नहीं अच्छे से बता पाया कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो तुझे कहाँ नरक में गिरना पड़ेगा। तुझे अवसर देता हूँ, अंतिम समय में सबको अवसर मिलना चाहिए, इसलिए मैं तुझे अवसर देता हूँ। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? तुझे अवसर देता हूँ। भगवान ने बलि को अवसर दिया। बलि बोलता है भगवान क्या बड़ा है, दान देने वाला बड़ा है या दान बड़ा है? तो भगवान से पूछता है बलि, क्या पूछता है? दान देने वाला बड़ा है या दान बड़ा है? जो धन संपदा बड़ी है उसको देने वाला बड़ा है, दान देने वाला बड़ा है। तो बस प्रभु आप जो अपना पैर है, तीसरा पैर, ये मेरे बलि के चरणों, अपना चरण जो है बलि के सिर पर रख दो। बलि के सिर पर भगवान ने अपने चरण को रखा। बोले वाह बलि, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हो गया हूँ। भगवान ने उससे कहा बलि मैंने तेरी कितनी परीक्षा ली, परीक्षा में तू सफल रहा, कितना तुझे प्रताड़ित किया, तुझे गरुड़ के पास से भी बदवा दिया, लेकिन तेरी धैर्य जो है, धैर्य की शक्ति नहीं टूटी। ऐसे ही भक्त मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान ने उसको सुतल लोक का राज्य भी दे दिया। कौन सा राज्य? पूरे सुतल लोक का राजा बना दिया कि बलि तू वहाँ पर जा और अपने परिवार के साथ जो है वहाँ पर समस्त सुखों का, ऐश्वर्यों का भोग कर, और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो तू मांग सकता। कहते भगवान मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही इच्छा है कि मैं जब भी द्वार से निकलूं, अपने महल से निकलूं, तो मैं आपको देखता रहूं, 24 घंटे मैं आपको देखता रहूं। कहते ठीक है बलि, ये भी तेरी इच्छा जा मैंने पूरी कर दी। भगवान बलि के द्वारपाल तक बन गए। बोलिए वृंदावन। तो भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं। इसीलिए जब माता रानी लक्ष्मी को पता चला कि वो द्वारपाल बन गए मेरे स्वामी, अब तो वहीं रहकर निगरानी कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, मैं वक्त वैकुंठ में अकेली थोड़ा ना रहूंगी। तो माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं, कहती हैं मैं बलि से बहन का संबंध बना लूंगी, राखी बांधती है। तभी वहीं से राखी का प्रचलन भी शुरू होता है। बोलिए भक्त और